इसने भी इसी चुनाव में वर्करी करी है। वार्ड नंबर 1 खानपुर का सदस्य निवासी है जहाँ तक के क्योंकि और 15,000 वोटों का चुनाव को बहुत चुनाव यही आदेश पालीवाला अपने यही लोग ये कहते हैं कि सुबोध राकेश और राकेश परिवार ऐसा बन गया, वहां जितने सदस्य बन गए, वहां इतने लोग बन गए, विधायक बन गए। व्यक्ति को नेता बनाती है, नेता अपने आप नहीं बन पाता है। घर में बैठ के नेता नहीं बनते हैं, नेता 24 घंटे जनता के बीच में रहकर बनता है। और वो प्रक्रिया हमारी है, प्रयास करने के बाद भी स्थिति यहाँ तक आई है। तो ऐसे लोगों की हार का जो आरोप लगाना, जहां तक मैं समझता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। और इसका संज्ञान परिवार ऐसा बन गया, वहां जितने सदस्य बन गए, वहां इतने लोग बन गए, वो विधायक बन गए, वो प्रमुख रहे, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। ये करने के लिए बहुत कुछ करना और खोना पड़ता है। सभी के लिए मैदान खुला है। कर्णवाल ने एक बात और साबित कर दी है कि समाज के अंदर उसके पास एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज में अपनी पहचान रखता हो। और सुबोध राकेश और राकेश परिवार के ऊपर जिस प्रकार से उसने घटिया आदमी के माध्यम से उंगली उठाने का काम किया है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत घटिया हरकत देशराज कर्णवाल की है। अगर उसके अंदर हिम्मत है तो खुद सामने आए, खुद आरोप प्रत्यारोप की बात जो कर रहा है खुद आके करे। इस प्रकार के व्यक्ति को जो ना कहीं धरातल पर है, ना कोई उसकी पहचान है, ना कोई सिस्टम है, मैं पूछना चाहता हूं ये जो बाइट में अपनी बोल रहा है, पढ़ के बोलने का जो प्रयास कर रहा है, जो देशराज ने उसको लिख के दिया वो पर्चा, उसके आधार पर भी वो ठीक ठाक नहीं बोल पा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो पैरवी किसकी कर रहा है? वो अपने आप को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है। वो घटिया आदमी प्रदेश अध्यक्ष का चपरासी बनने लायक नहीं है। वो अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बताया कि मीडिया के सामने बैठा है। और मैं पूछना चाहता हूं कि वो पैरवी किसकी कर रहा है? वो करुणा कर्णवाल की पैरवी कर रहा है, वो यहाँ के नगर पंचायत से जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था उसकी पैरवी कर रहा है, या देशराज कर्णवाल की पैरवी कर रहा है? करना क्या चाहता है ये बात भी उसकी बाइट में समझ नहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, पार्टी को ऐसे लोगों का संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से घटिया हरकत देशराज कर्णवाल यहां पर कर रहा है और जिस प्रकार से उसने अपनी बेटी के साथ, समाज की बेटी के साथ ये गलत दुर्व्यवहार किया है, उसका संज्ञान समाज के लोग ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में देशराज कर्णवाल को समाज में बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार की स्थिति आज समाज के अंदर उस व्यक्ति की हो गई है। और मैं कहना चाहता हूं संगठन के भी अपने सम्मानित नेताओं से कि ऐसे घटिया लोगों से जो पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, पार्टी की व्यवस्था को पूरी तरह से खराब करने का काम कर रहे हैं, ऐसे नेताओं का संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दिखाना चाहता हूं कि इस व्यक्ति की औकात क्या है। ये देखिए, आपको कैसा लगा? यही आदेश पालीवाल है। ये रचित भाई सुबह से 6 बजे से पूरे गांव में घर घर, डोर टू डोर, घर घर घूम रहे हैं। और जो पब्लिक का, गांव के लोगों का, सम्मानित युवाओं का जो रुझान लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भाई साहब से प्रार्थना की, मैं भाई साहब सुबह से आप 6 बजे निकले हुए तो एक चाय हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई साहब, रचित भाई हमारे आवास पहुंचे। चाय और पराठे का आज दलित भोज पर रचित अग्रवाल जी ने खुलूफ उठाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। सुबह से मैंने कहा सुबह से 6 बजे से निकले हुए तो थोड़ा ठीक रहेगा, एक चाय हो जाएगी, पराठा हो जाएगा, तो मुझे ये बिना भेदभाव के ये इस व्यक्ति की औकात है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की अभी इसने भी इसी चुनाव में वर्करी करी है। वार्ड नंबर 1 खानपुर का सदस्य निवासी है जहाँ तक के क्योंकि और 15,000 वोटों का चुनाव को बहुत बड़ा चुनाव यही आदेश पालीवाला आपने यही बैठा आपके सामने, मीडिया के सामने ये व्यक्ति था। अब आपको मैं इसकी हकीकत बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये वजूद इसका ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, पर इसने कुछ आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर, तो जवाब देना जरूरी है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि व्यक्ति जो आप लोगों के सामने बैठा था, इसने चश्मा भी दूसरे का ही दिया हुआ पहना हुआ है। ये जो कपड़े पहने बैठा है ये भी उसी व्यक्ति के जिसने ये सब ड्रामा उससे कराया है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस आदमी का धरातल पे कोई वजूद नहीं है, समाज में इसको कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। समाज क्या होता है इन लोगों को आज तक जानकारी नहीं है। मेरे परिवार के ऊपर जो आरोप इनके माध्यम से लगाए जा रहे हैं पूरी तरह निराधार है। हमने पहले भी चैलेंज के साथ कहा है मीडिया के माध्यम से, जिन लोगों भी आरोप हमारे ऊपर लगाए हमने उनको भी हमेशा चैलेंज के साथ कहा है कि कोई आरोप हमारे ऊपर साबित करके दिखाए। तो निश्चित रूप से हम जनता के व्यक्ति हैं, जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं। ये बोल रहा है कि 3 बीडीसी सदस्य हैं राकेश परिवार के घर में। मैं कहना चाहता हूं ये जनता ने बनाया है, राकेश परिवार ने खुद नहीं बना लिए हैं। ये जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए हैं। बना के दिखाओ कोई और नेता। मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से कि ऐसे आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन इन चीजों को निभाना, जिस प्रकार से 24 घंटे सुबोध राकेश जनता के बीच में रहकर काम करता है और पार्टी की व्यवस्था है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं पार्टी के साथ पूरी तरह से इस चुनाव में हम रहे हैं और जगा रहे हैं। और जिन प्रत्याशियों की बात ये कर रहा है उनका इतिहास भी सब लोग जानते हैं कि उन्होंने आज तक जिस पार्टी में रहे हैं उस पार्टियों के साथ क्या किया है। और बात रही आदेश पालीवाल की,
मैं जहां तक समझता हूं एक जोकर टाइप आदमी है, दूसरों की गुलामी करने वाला, समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, समाज में कोई पहचान नहीं है। बात रही करुणा करवाल की, करुणा करवाल के पेट में छुरा किसने घोपा है ये सारी जनता जानती है। उस बेटी ने समाज की हमारी मीडिया के सामने बता भी दिया है कि किसने उसके साथ गलत किया है, किस प्रकार से उसका उत्पीड़न उसका सगाताव होने के बाद भी देशराज करवाल और उसकी ताई वजंतीमाला ने किया है। और उसको इतना उत्पीड़न उसका किया कि उसको मजबूर होना पड़ा उनको छोड़ के अपने घर में रहने के लिए। अगर वो अपने घर में रह के अपने व्यवस्था के साथ ब्लॉक प्रमुखी को चला रही थी तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और निश्चित रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आदरणीय मोदी जी आदरणीय धामी जी ने दे रखा है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि उसको भी कहीं ना कहीं पार्टी के माध्यम से न्याय मिलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख है और उसके साथ उसके ताऊ ने जो भी गलत कार्य कराए हैं निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं उसका नतीजा आने वाले समय में उनको देखने को मिलेगा। और समाज में क्या जगह उनकी रह गई है ये आने वाला समय बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। निश्चित रूप से जो भी व्यवस्था वहां की है वो होनी चाहिए। जो गलत तरीके से काम हुए वो व्यवस्था में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसे उस बेटी ने ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर ने आरोप लगाए हैं कि उसका उत्पीड़न किया गया है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि उनकी जांच होनी चाहिए। जो जो उत्पीड़न उसके ताऊ ने किए हैं उनकी जांच हो और उस पर कार्रवाई हो। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन और अपनी सरकार पर कि गलत लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार का सहयोग पार्टी के माध्यम से सरकार के माध्यम से नहीं मिलेगा। और जो सही है सही रास्ते पर चलते हुए हमारी पार्टी सही निर्णय के साथ आगे बढ़ेगी और सही निर्णय भविष्य में लेगी, बिल्कुल उठाया जाएगा। ये जो आरोप उसने मेरे ऊपर लगवाए हैं आजकल ये जो आदेश पालीवाल नाम का जोकर जो आपके सामने बोल रहा था ये उसी का प्यादा है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इसके बारे में भी हम पार्टी फोरम पर बात करेंगे कि एक सम्मानित परिवार के खिलाफ इस प्रकार के लगन जो आरोप उसने लगवाए हैं वो साबित करे। और मैं उसको नोटिस भी जारी करूंगा, उसके खिलाफ मुकदमा भी हम कराएंगे, या तो वो साबित करे वरना निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज होगा और मानहानि का केस हम उसके ऊपर करेंगे और जिसने ये कराया उसके ऊपर भी करेंगे। एक चर्चा मेरे विरोधियों ने पूरी तरह हवा में चलाई हुई है, उड़ाई हुई है कि राकेश परिवार एक हो गया है। मैं कहना चाहता हूं निश्चित रूप से पारिवारिक व्यवस्था एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति की बात अगर करें तो राजनीति के तरीके से होती है। और राजनीति हम सब दोनों ममता राकेश जी हो या सुबोध राकेश हो, आमने सामने की राजनीति हमारी रही है। 2 चुनाव हम लड़ चुके हैं, आगे की फिर तैयारी है। मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि मात्र एक चुनाव जिस प्रकार से यहां पर हुआ है, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से हारा है और जनता के बीच में जिनका आना जाना नहीं रहा, मिलना जुलना नहीं रहा, और कहीं इतना प्रयास करने के बाद भी पार्टी के लोगों ने, सभी ने, संगठन ने, सबने प्रयास करने के बाद भी स्थिति यहां तक आई है। तो ऐसे लोगों की हार का जो आरोप लगाना जहां तक मैं समझता हूं ये अच्छी बात नहीं है और इसका संज्ञान पार्टी ले। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं संज्ञान पार्टी ले और ले रही है पार्टी संज्ञान इस बात का कि जिस प्रकार से ये लोग अपनी कमियों में हारे हैं और आरोप उंगली सुबोध राकेश की तरफ उठाई जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। और बात रही परिवार की, परिवार राजनीतिक सिस्टम से जैसे पहले अलग अलग व्यवस्थाओं में राजनीति कर रहा था, आज भी कर रहा है और भविष्य में भी करेगा। 2 चुनाव हम आमने सामने लड़ चुके हैं और आगे फिर तैयारी है। तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को मेरा जवाब यह है कि मेरी राजनीति मेरे साथ है, ममता राकेश जी की राजनीति उनके साथ है। और जो लोग ये कहते हैं कि सुबोध राकेश और राकेश परिवार ऐसा बन गया, वहां इतने सदस्य बन गए, वहां इतने लोग बन गए, वो विधायक बन गए, वो प्रमुख रहे, वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ये करने के लिए बहुत कुछ करना और खोना पड़ता है। सभी के लिए मैदान खुला है, सुबोध राकेश के सामने, ममता राकेश जी के सामने, अन्य नेताओं के सामने, सभी के सामने मैदान खुला है। जिसमें जितनी हिम्मत हो आओ सामने लड़ो और जीतो, जीत के दिखाओ। जनता जनार्दन जिताती है, किसी व्यक्ति को नेता बनाती है। नेता अपने आप नहीं बन पाता है, घर में बैठ के नेता नहीं बनते हैं। नेता 24 घंटे जनता के बीच में रहकर बनता है और वो प्रक्रिया हमारी है और वो लगातार जारी रहेगी। हम कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को जिन्हें दुख है, परेशानी है कि भाई वो इतना आगे क्यों बढ़ रहे हैं, उसके लिए आओ, हमारी बराबर में खड़े हो जाओ, हमारी जितनी मेहनत करो, हमारी तरह लोगों के जनता के बीच में रहो, सुख दुख में शामिल रहो। उनके काम 24 घंटे, जैसे हम 2-3 घंटे रोज अपने घर बैठकर मैं जनता का काम करता हूं, इस प्रकार से करो। घर में आग लगानी पड़ती है राजनीति करने के लिए, जो राजनीति करता है जनता की, करके दिखाओ, करके देखो, तब लगेगा पता कि किस प्रकार से राजनीति होती है और कैसे नेता बनाए। देखिए पार्टी के लिए पूरी तरह काम किया गया है। अब आप कंडीशन ये समझ लीजिए, हमने अपने बड़े सम्मानित नेताओं से बात बताई भी थी कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो धरातल पर स्थिति उनकी खराब है, जनता में पहचान नहीं है, जनता उनको चाहती नहीं है। ये जितना भी प्रयास रहा है ये पार्टी के नेताओं का, सुबोध राकेश का, सभी का मिलकर रहा है, वरना स्थिति बहुत खराब थी, बहुत नीचे सिस्टम बन के जाता।
ये पार्टी संगठन और हमारे जैसे लोग जो सब लोग लगे हैं, निश्चित रूप से उसी का फल है कि 3700-3800 वोट यहाँ पर मिल गए हैं।